in association with mutual funds. सही है। जब से चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर लड़े और नगीना से सांसद बने, तब से उनके तेवर पहले से भी ज्यादा कड़क हो गए हैं। संसद में जब भी चंद्रशेखर आजाद को बोलने का मौका मिलता है, तब वो सरकार पर करारे हमले बोलने से चूकते नहीं हैं। इसी बीच जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद सोमवार को संसद पहुंचे, तो वो सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर थे। अयोध्या समेत पूरे देश के मुद्दों का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद सीधे पहुंच गए महाकुंभ के खर्चों तक और भरी संसद में सवाल पूछ लिया कि महाकुंभ में करोड़ों का खर्चा हो रहा है, रविदास जयंती, बाबा साहब अंबेडकर पर कितना खर्च करेगी सरकार? इसको खत्म करूंगा, लेकिन सर मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकारी पैसे पे एक ही धर्म का अधिकार है? दूसरे धर्म के धार्मिक आयोजनों पे अभी कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। आप रविदास जयंती पे कितना खर्च करेंगे? आप 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी जय जयकार होती है, उन पे कितना खर्च करेंगे? और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है। और अंत में सर, मुझे आपसे, आपके माध्यम से सरकारों को कहना है सर, क्या इस देश से दलितों, मुसलमानों, पिछड़ों, आदिवासियों को निकाल देना चाहती है सरकार? जिस तरह से उनके अधिकारों को, स्कॉलरशिप को, उनकी पढ़ाई को, हेल्थ सिस्टम में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है, क्या उनको निकाल के इस देश को ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां कुछ ही धर्म के लोग रहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूं, देश सबका है, और अगर सरकार ये तय करके बैठेगी कि वो दलितों, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को निकाल देगी, तो सर ये संभव नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, हम अम्बेडकरवादी लोग उनके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि हमने शपथ ली है कि हम हर व्यक्ति का संरक्षण करेंगे। और मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, सरकार अपनी इस आदत में सुधार करे, वरना इसके परिणाम सड़कों में बहुत भारी होंगे। अगर मुसलमानों को, दलितों को आप लोग निकालने के बारे में सोचोगे और उनकी धार्मिक आस्था का अपमान करोगे, तो ये हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो संसद में चंद्रशेखर आजाद ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सरकार अपनी आदत में सुधार कर ले, वरना इसके परिणाम सड़कों पर बहुत भारी होंगे। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि सरकार एक धर्म को क्या देश में रहने देगी, बाकी धर्म के लोगों को क्या देश से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल उनका ये बयान सोशल मीडिया पर भी खासा वायरल है। वैसे आप क्या कहेंगे नगीना के सांसद के इस अंदाज पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।